नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है YouTube चैनल SG पाठशाला स्पीड मैथ में। दोस्तों आज आप लोग का जो है ग्रुप डी का जो सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा सवाल है आज का सवाल। ठीक, सवाल नंबर फर्स्ट। सवाल बोल रहा है 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टैंक में मौजूद पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है? 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टैंक में मौजूद पानी की मात्रा बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए बनाइए तब तक आप लोग भी। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टैंक में मौजूद पानी की मात्रा ज्ञात करने के बोल रहा है। ठीक है, टैंक क्या है? पूरी तरह से भरा हुआ है। क्या है? टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है। तो चलिए हम जो बनाते हैं इसको हम जब भी देखिए आपका जो है बेलनाकार बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टैंक मौजूद पानी की मात्रा जो है बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। और टैंक जो है बेलनाकार जो है टैंक जो है वो क्या है? पूर्ण रूप से पूरी तरीके से भरा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये बेलन का है, क्या है ये बेलन है। ठीक है, इसी तरह ना होता है बेलन, ये बेलन है, इसका जो है मात्रा पूर्ण रूप से पानी से भरा हुआ है, इसी का बोल रहा है मात्रा ज्ञात करने के लिए। तो हम बेलन का आयतन पूरा निकालेंगे तो हमें पता चलेगा मात्रा कितना है। क्या? चलिए आप लोग पता होगा बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। बेलन का आयतन का फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो हमें देखिए 7 मीटर त्रिज्या, तो बेलन का जो है त्रिज्या जो है कितना है? यहाँ से यहाँ त्रिज्या होती है ना, यहाँ से यहाँ क्या है? त्रिज्या कितना है? 7 मीटर है। ठीक है, कितना है? 7 मीटर। ठीक है, आगे देखिए 20 मीटर ऊंचाई है, इसका ऊंचाई जो है बेलन का जो ऊंचाई है ये कितना है? 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर। ठीक है, तो अब हमें बोल रहा है ये आयतन इसका निकालेंगे तभी तो इसका मात्रा ज्ञात हो जाएगा कि कितना है नहीं है। क्या? इसका बेलन का आयतन हमें पूरा निकालना है। बेलन का आयतन जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। हमें देखिए आर का मान पता है और एच का भी मान पता है, तो डायरेक्ट इस पर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आएगा ना? चलिए करिए। पाई का मान क्या रखते हैं? 22/7 रखते हैं। ठीक है, गुना आर स्क्वायर है, मतलब त्रिज्या जो है इसका 7 है ना। त्रिज्या कितना है? आर स्क्वायर है ना, तो त्रिज्या कितना? 7 दिया हुआ है, तो 7 कर लीजिए, स्क्वायर है ना, तो 2 बार मल्टीपल करिए, 7 गुना 7। ठीक है, अब एच है, ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 20 मीटर है, इसको भी लिख लीजिए 20 मीटर। अब देखिए ये 7 और ये 7 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा? 22 गुना 7 गुना 20, यही है, मल्टीपल कर दीजिए। जब मल्टीपल करेंगे 22 गुना 7 गुना 20, ये तीनों के दिए मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? बोलिए। 7 गुना 14 140 हो गया, 140 गुना 22 करेंगे तो 14 गुना 28 हो जाएगा और 30, यही ना। और यहाँ एक शून्य था 0, इतना हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? आंसर मतलब 30। और मीटर है ना, तो मीटर क्यूब कर दीजिए। क्या? ये हो गया आपका 30/80 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आपका आंसर है। ठीक है, चलिए टिक मार दीजिए। ये सवाल जो था, सवाल में कुछ नहीं था, सिर्फ हमें क्या बोल रहा था? मौजूद पानी की मात्रा ज्ञात करने बोल रहा था ना, जिसमें से हमें त्रिज्या भी दिया हुआ था और ऊंचाई भी हमें मालूम था ना। तो वही बेलन का हमें मात्रा, बेलन का आयतन लगाना था फॉर्मूला। बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान हमें पता था, पाई का मान आप लोगों को पता होगा 22/7 होता है। और आर स्क्वायर एच, आर का मान त्रिज्या दिया हुआ था, हम बैठा दिए और बैठाने के बाद हमें 30/80 मीटर क्यूब प्राप्त हो गया आंसर। ठीक है, चलिए फर्स्ट सवाल था और इस सवाल में कुछ था नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। मूलों का जो है गुणनफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, यही ना बोल रहा है। चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह बनाते हैं। दिया हुआ हमें क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए? मूलों का गुणनफल, यही ना बोल रहा है। चलिए आप लोग को पता होगा मूलों का जो गुणनफल जो होता है अल्फा गुना बीटा इक्वल टू क्या होता है? C/A होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे।
अल्फा मतलब जब भी मूलों का गुणनफल हम निकालते हैं तो अल्फा और बीटा को मल्टीपल रहता है, वो क्या रहता है इक्वल टू c/a होता है ना। तो c क्या है बोलिए, c यहाँ देखिए दिया हुआ 3x² - 3x माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0, यही ना, मतलब a b c के फॉर्मेट में है ना। तो c का जो मान है क्या है, c कितना है 6 है, चलिए 6 बैठा दीजिए, ठीक है। 6/a, एक जगह क्या दिया हुआ है, ये x से मल्टीपल जो होता है वही एक का मान होता है, ठीक है। तो एक जगह कितना है 3 है ना। तो चलिए 3 से इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 आ गया। ये सवाल जो है ग्रुप डी में जो है पूछ दिया गया, देखिए ग्रुप डी 17 अक्टूबर 2022 को ये सवाल पूछा हुआ था, ठीक ना। इसलिए सोचे कि आप लोग को हम करा देते हैं ताकि आप लोग को यदि जिसको जानकारी नहीं होगा जानकारी प्राप्त हो जाएगा, जानकारी हो जाएगा क्या। तो ऐसा सवाल यदि आप लोग के एग्जाम में दिखता है आप लोग को इसी तरीके बना लेना है। सिर्फ हमें बोल रहा था क्या, मूलों का गुणनफल बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, नहीं बोल रहा था और कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा था, सिर्फ बोल रहा था आपको मूलों का गुणनफल इसका क्या है वही निकालना है। तो हमें मालूम था कि मूलों का गुणनफल इक्वल टू फार्मूला जो होता है, मूलों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है, मूलों का गुणनफल जब भी बोलेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो c का मान दिया हुआ था क्या 6 था, 6 बैठा लिए, और a एक जगह क्या दिया हुआ था 3 दिया हुआ था ना, तो 3 रख लिए और कटाने के बाद आंसर आपको 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में, तो आप लोग को इसी तरीके से बना लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हुआ आपका था, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। बोल रहा क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, इतना का माध्यिका ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, माध्यिका निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए ग्रुप डी में जो है सांख्यिकी करके चैप्टर है, ग्रुप डी में जो है सांख्यिकी चैप्टर से मतलब माध्य माध्यिका बहुलक से बहुत सारा क्वेश्चन मतलब पूछ देता है, ठीक ना। इसलिए सोचे कि आप लोग को हम जो है देखिए क्वेश्चन कुछ है ना, ठीक है, बट आप लोग को जानकारी के लिए लाए हुए हैं ताकि आप लोग जो है सांख्यिकी चैप्टर है उसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, और ताकि प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि उसमें जो माध्य माध्यिका और बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत बार मतलब गिरा ही देता है, ठीक ना, बहुत बार पूछ देता है। इसलिए सोचे कि जो है आप लोग को जानकारी को करने के लिए ये क्वेश्चन एक बार आप लोग सामने ला देते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन में कुछ है ना, है बोलिए, बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, माध्यिका आपको बोला है ज्ञात करने के लिए, और हमें पता है माध्यिका हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, छोटा से बड़ा की ओर लिखते हैं, ठीक ना, क्रम में सजाते हैं। चलिए दिया हुआ हमें कितना लेटर है, 1 2 दिया हुआ हमें क्या दिया हुआ है 11 16 33 15 51 18 71 75 22 17 यही दिया हुआ है। इसी को बोल रहा है माध्यिका ज्ञात करने के लिए, इसी से, ठीक ना। तो चलिए हमको पता है माध्यिका हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको पहले हम छोटा से बड़ा क्या करेंगे सजा लेंगे, ठीक है। चलिए सजाते हैं। देखिए इतना को संख्या में सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 11th है ना, 11 है। चलिए 11 को लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इतना को जो है ये संख्या में से जो है सबसे छोटा संख्या क्या है 11 है। चलिए 11 लिख लेते हैं, 11, और आगे क्या है 11 से बड़ा क्या है, देखिए 11 से बड़ा है 16 नहीं 15 भी है ना। चलिए पहले 15 आएगा, लिख लीजिए 15, इसके बाद 15 से 16 हो जाएगा आपका, और फिर 16 के बाद क्या हो जाएगा 17 है ना। चलिए 17 भी लिख लीजिए, और 17 के बाद 18 भी है ना, देखिए 18 भी इसको लिख लेना है। 18 के बाद बड़ा कौन है, 18 के बाद 22 हो जाएगा ना। चलिए 22 को भी लिख लीजिए, और 22 से बड़ा क्या है, 22 के बाद जो है आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 33 ना, 33 होगा ना, और कुछ नहीं ना, देख लीजिए 22 के बाद 33 हो जाएगा, फिर होगा 51 71 और 75 ना। 22 के बाद 33, फिर उसके बाद क्या है 51 हो जाएगा, और 71 हो जाएगा, और 75 हो जाएगा, ठीक है। और क्या संख्या बचा है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जो है ये भी है कि 10 गिन लीजिए, 5 और 5 10 हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या किए, जो भी संख्या दिया हुआ उसका बोल रहा था माध्यिका निकालने के लिए, तो हमें पता है माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, छोटा से बड़ा पहले संख्या को सजाते हैं, ठीक ना। छोटा से बड़ा की ओर संख्या को हम क्या करते हैं सजाते हैं, सजा लिए। 11 से बड़ा जो भी है 15 16 17 18 22 33 51 71 75 लिख लिए। अब उन्हें क्या करना है, अब देखिए टोटल संख्या 10 है ना, इधर से 4 संख्या को हम हटाते हैं, हटा दिए, और पीछे से भी 4 संख्या को हम हटाएंगे, हटा दिए ना। बचा कितना, ये 2 संख्या बचा है ना, ये 2 18 और 22 ये 2 बचा है। और यदि हमको इधर 5 हटाते और इधर 5 हटाते
बीच में सिर्फ 18, यदि 11 संख्या रहता ना, इधर 5 हटाते और इधर 5 हटाते ना, और बीच में यदि 18 रहता, एक संख्या बचता, तो हमारा आंसर वही होता, ठीक है। बट यहाँ संख्या टोटल कितना है, 10 को दिया हुआ है, 10 में से 4 को हम इधर निकालेंगे तो 4 को इधर निकालेंगे ना, तो बचा बीच में क्या, 2 को संख्या, 2 संख्या तो हम आंसर, हम 2 को संख्या का आंसर हो नहीं सकता है क्या, इसीलिए क्या करेंगे, 18 और 22 को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 18 प्लस 22 को क्या करेंगे, जोड़ करके 18 प्लस 22 को जोड़ के हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। भाग देने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगा वो आपका माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाग दे दीजिए, 18 प्लस 22 है, ठीक ना। 18 प्लस 22 को यदि जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8 2 10 3 1 4, मतलब क्या आ जाएगा 40, यही ना। और इसको 2 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 20, यही ना, 20, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्या करना था, जो इसका बोल रहा था माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, हम माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें पता है, हम लोग को पता है, क्या पता है कि जो भी संख्या दिया रहेगा, ठीक ना, माध्यिका ज्ञात करने बोलेगा, जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या को हमें क्या करना है, छोटे से बड़े की ओर सजाना है, ठीक है, छोटा से बड़ा की ओर। तो छोटा से बड़ा की ओर सजा लिए, टोटल 10 संख्या था, 10 में 4 को इधर से हटाएं, 4 को इधर से हटा दिए, बीच में हमें 2 संख्या बचा, 2 संख्या क्या करें, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए, भाग देने के बाद हमें 20 आंसर प्राप्त हो गया। तो चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोग को यदि सवाल ऐसे दिख जाता है एग्जाम में तो आप लोगों को इसी तरीके से बना लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन जो बोल रहा है मूलों की प्रकृति क्या है, ठीक ना। आपको वो संख्या दी हुई है और उससे आपको प्राप्त करना है कि जो आपको ज्ञात करना है कि जो वो संख्या दिया हुआ है वास्तविक है कि भिन्न है, वो ऑप्शन में से आपको चूज करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, b², ठीक है, क्या b² माइनस 4ac = 0 होता है ना। तो यदि मान लीजिए 0 से यदि ये बड़ा रहेगा, ठीक है, जो भी b का मान बैठाएंगे, a का c का मान बैठाने के बाद यदि 0 से बड़ा रहता है, ठीक ना, तो ये क्या कहलाएगा, वास्तविक और भिन्न कहलाएगा, ठीक है। और यदि 0 से ये छोटा रहेगा, ठीक ना, तो क्या बोलेंगे, काल्पनिक बोलेंगे, ठीक ना। जैसे देखिए 0 से यदि बड़ा रहेगा तो क्या रहेगा, 0 से यदि बड़ा रहेगा तो वास्तविक और भिन्न होगा, ठीक है। और यदि 0 से यदि छोटा होगा, ठीक ना, यदि 0 से छोटा रहेगा तो वो काल्पनिक होगा, ठीक ना, वास्तविक नहीं होगा। और एक और बात याद रखिएगा, 0 से बड़ा और बराबर, 0 के बराबर और बड़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा, बोलिए। यदि 0 से बड़ा और बराबर यदि रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका यदि देखिए 0 से बड़ा और बराबर रहेगा तो वास्तविक भी होगा मूल, ठीक ना, और क्या बोलते हैं, बराबर होगा, ठीक ना। तो चलिए इसको हम हल करने के बाद बैठा के देखते हैं क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, या 0 के बड़ा और बराबर है, ठीक ना, 0 के बराबर या उससे बड़ा है, ठीक ना। तो 0 से बड़ा या उसके बराबर है, चलिए देखते हैं। चलिए b² - 4ac है, b का मान कितना है, देखिए 3x² है प्लस 6x - 5 है ना, ये क्या है, ये ax² प्लस bx है माइनस c है, यही ना, इसी फॉर्मेट में ना। देखिए दिया हुआ हमें 3x², ठीक ना, प्लस कितना है 6x है ना, और क्या है -5 = 0, ये दिया हुआ ना मूल, इतना की बोल रहा, मूल की प्राकृतिक निकालने के लिए बोल रहा है, यही संख्या है, मतलब क्या है, ये ax² है और प्लस bx है और -c है = 0, यही फॉर्मेट में, ठीक ना। मतलब a की जगह 3 है और b की जगह क्या है 6 है और c की जगह क्या है 5 है, यही दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ हमें पता है b² - 4ac = 0, तो अब हमें इसे निकालना, जानने के लिए मूल का प्राकृतिक क्या है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए इसको लगा कर देखते हैं। b का जगह क्या है 6 है ना, तो b का मान क्या है 6 है। चलिए 6 कर लेते हैं, 6 के 6 करेंगे, 6 यदि रखेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 - 4 और a की जगह क्या है 3 दिया हुआ है, चलिए 3 लिख लीजिए, ठीक है, मल्टीपल c की जगह क्या है 5 है ना, कितना है 5 -5 है, ठीक है, लिख लिए। चलिए इसको इसे मल्टीपल करेंगे, माइनस देखिए प्लस होगा, यहाँ भी -5 है और यहाँ -4 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब क्या 4 × 12 12 × 5 = 60 प्लस 7 हो जाएगा, मतलब 36 + 60, यही ना, 36 + 60 यदि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 6 3 9 96 होगा ना, 96 हो गया। मतलब क्या 0 से ये बड़ा है, देखिए ये बोले थे ना 0 से बड़ा,
ये जीरो से बड़ा हो गया ना, तो जब जीरो से बड़ा हो गया इसका मतलब क्या, मूल की प्राकृतिक क्या होगी, बोलिए आप लोग क्या बोले थे, यदि जीरो से बड़ा होगा तो मूल की प्राकृतिक जो है वास्तविक होगा और भिन्न होगा, बोले थे ना। तो ये क्या 96 हो गया, मतलब जीरो से बड़ा है 96, तो क्या 96 हो गया, मतलब जीरो से बड़ा हो गया ना। जब जीरो से बड़ा होगा तो मूल की जो प्राकृतिक जो होगी क्या होगी, वास्तविक होगा और भिन्न होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को पता हो गया कि जो यदि जीरो से बड़ा रहेगा तो मूल की प्राकृतिक क्या रहेगी, वास्तविक और भिन्न रहेगा, ठीक है। और यदि जीरो से छोटा रहेगा, ठीक ना, जीरो से यदि छोटा रहेगा तो काल्पनिक होगा, ठीक ना। और यदि जीरो के बराबर और उससे बड़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि वास्तविक और उसके बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो हमें यहाँ जो इसको जब हम हल किए, इसको यदि हल करने के बाद हमें क्या मिला, जीरो से बड़ा था ना। तो जब जीरो से बड़ा था तो हमें मूल की प्राकृतिक क्या निकला, मूल वास्तविक और भिन्न है, ठीक है। जब जीरो से बड़ा था तो क्या मूल की प्राकृतिक क्या होगी, वास्तविक और भिन्न होगी, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 5, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 5। ये चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अच्छा, मतलब एज से रिलेटेड सवाल है ना। बोल रहा है इसका, बोल रहा है 14 साल पहले एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना था, ठीक ना। कितना थी, उसके बेटे की उम्र से 3 गुना थी। अब पिता की उम्र उसके बेटे से दुगनी है, मतलब वर्तमान में अभी जो उसका पिता की उम्र जो है बेटे से क्या है, दुगनी है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला पिता और बेटे की वर्तमान आयु का बोल रहा है योग क्या होगा, उससे आपको निकालना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, निकालना है। चलिए देखते हैं। बोल रहा है हमें 14 साल पहले, ठीक ना। क्या बोल रहा है, 14 साल पहले, है ना। चलिए निकालते हैं इसका हम। क्या बोल रहा है, 14 साल पहले, मतलब ये जो है क्या, ये इसका उम्र जो है 14 साल पहले, ठीक है। 14 साल पहले क्या, एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना थी, ठीक ना। कितना था, 14 साल पहले इसका जो है पिता का उम्र जो है बेटे की उम्र से कितना गुना था, 3 गुना था, है ना। चलिए कर लिए, 3 गुना हो गया। आगे देखिए, अब बोल रहा है पिता की उम्र उसके बेटे से दुगनी है, ठीक ना। अब वर्तमान में जो है उसमें पिता का उम्र जो है बेटे से क्या है, दुगनी है ना। चलिए अब देखिए, ये दोनों का यदि हम अंतर करते हैं, 3 में से 1 या 2, या इसका अंतर 2 में से 1 या 1 हो रहा है, मतलब बराबर नहीं हो रहा। तो चलिए बराबर कर लेते हैं। इससे यदि हम 2 से मल्टीपल करते हैं, फिर इसमें भी 2 से मल्टीपल करते हैं, 2 दूना 4 हो गया, और इससे भी 1 2 से मल्टीपल करेंगे 2 हो जाएगा। अब इसका अंतर 2 हो गया, देखिए 3 में से 1 गया, 2 इसका अंतर हुआ। अब इसका भी 4 में से 2 करेंगे तो 2 का अंतर हो गया। चलिए अब निकाल लेते हैं। अब क्या है, 2 दूना 4 हो गया, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 को यदि हम घटाएंगे क्या आएगा, 1 आएगा, हैं बोलिए, 1 आया। 1 बराबर 14, ठीक है, 1 बराबर 14। तो हमें क्या बोल रहा है, पिता और बेटे की वर्तमान आयु ना बोल रहा है निकालने के लिए। तो पिता का ये वर्तमान आयु यही है, 4 है, 2 दूना 4, यहाँ 2 है, मतलब 4 और 2 6, देखिए 4 और 2 क्या होगा, 6 हो गया। 1 बराबर 14 है, तो 6 क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीपल करेंगे 14 से तो क्या हो जाएगा, 84 होगा ना। बोलिए 84 इसका वर्तमान आयु निकल जाएगा, 84। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सवाल समझ में आ गई होगी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 6, है ना। ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बोलिए। यदि नहीं आया तो फिर से हम समझा देते हैं। हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ था, 14 साल पहले, ठीक ना, 14 साल पहले। इसे प्लस इसलिए दिए, अगर अभी हम करेंगे तो प्लस जोड़ना पड़ेगा ना, वर्तमान निकल जाएगा। तो 14 साल पहले है, क्या है, 14 साल पहले लिख दिया। अब बोला एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना थी, ठीक ना। एक पिता का जो उम्र जो था उसके बेटे की उम्र से क्या था, बेटे की उम्र से 3 गुना था ना। अब आगे देखिए, अब बोल रहा पिता की उम्र उसके बेटे से दुगनी है। अब मतलब अभी वर्तमान में, अब क्या है, उसका पिता का जो उम्र है बेटा की उम्र से क्या है, दुगना है ना। तो अब हमें क्या करना था, ये देखिए 3 और 1 को यदि घटाते हैं तो 2 आ रहा है, और यहाँ 2 और 1 को घटा रहे तो 1 आ रहा है ना। बट हमें 2, हम ये भी घटाने पर 2 आना चाहिए,
तो 2 लाने के लिए हम क्या किए, 2 से इसमें मल्टीपल किए और 2 से इसमें मल्टीपल किए, ठीक है ना। अब देखिए 2 गुना 4, 2 गुना 1 करेंगे 2 हो गया। अब 4 में से 2 घटाएंगे, 2 इसमें आ रहा ना, इसी बार यहाँ भी 2 आया, अब यहाँ भी 2 आ गया। अब देखिए 4 यहाँ 4 था, 4 में से 3 गया, 1 हो गया, 1 बराबर 14 है, ठीक है, 1 बराबर 14। तो बोल रहा है पिता और बेटा दोनों का वर्तमान आयु का योग न बोल रहा है। तो 4 और 2 6 हो गया, 1 बराबर 14 है, तो 6 में क्या हो जाएगा, यदि 6 रहेगा तो 14 से मल्टीपल करेंगे ना, 14 गुना 6 करेंगे 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा ना। वही आपका अभी वर्तमान आयु का योग जो है पिता और बेटा का जो आयु जो है वर्तमान में वो 84 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका 6, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए बनाइए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। सवाल जो है, सवाल दिया हुआ आपका साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में इतना, ठीक है, तथा 5 वर्षों में इतना हो जाती है, ठीक ना। 2 वर्ष में कितना हो रहा है 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो रहा है। बोल रहा प्रति वर्ष की दर ज्ञात करें, मतलब रेट बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, निकालने के लिए। चलिए निकालते हैं। दिया हुआ हमें सवाल में 2 असाई पर क्या है, एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1250 हो रहा है और 5 वर्ष में 2000 हो रहा है। तो बोल रहा है इसका जो है रेट ज्ञात करने के लिए, दर इसका बोल रहा है ज्ञात करने, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। 2 वर्ष में कितना हो रहा है बोलिए, 2 वर्ष में जो है 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्ष में 1250, सही ना। चलिए लिख लीजिए 1250। और 5 वर्ष में कितना हो रहा है बोलिए, 5 वर्ष में आपका हो रहा है 2000 हो रहा है। ये दोनों का अंतर कर लीजिए, वर्ष का अंतर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 ईयर हो जाएगा, 3 वर्ष। और इसका भी अंतर करेंगे कितना हो जाएगा 750 होगा। चलिए 3 इक्वल टू कितना 750, तो 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा 250 होगा ना। बोलिए 1 वर्ष बराबर 250, 1 वर्ष में 250। और आप लोग पता होगा असाई जो है जितना भी होता है हर एक साल सेम होते रहता है, ठीक ना। यदि इस वर्ष 250 हो, अगला भी 250, तो टोटल 2 वर्ष में कितना 500 रुपया हो गया, 500 ब्याज हुआ ना। पता है असाई जो ब्याज जो है हमेशा सेम ही आता है, ठीक ना। तो चलिए तो 1 वर्ष में 250 हो गया, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा 500 होगा। बोलिए 500, मतलब 2 वर्ष में हमें ब्याज कितना प्राप्त हो गया 500 रुपया हो गया। चलिए अब हमें क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, देखिए 2 वर्ष में 500 हो गया, 2 वर्ष में टोटल कितना बोल रहा था 1250। इसका मतलब 2 वर्ष में ब्याज हमें पता चल गया 500 हो रहा है ना। यदि 12 में हम 500 घटाते हैं तो हमें मूलधन निकलेगा कि नहीं। 2 वर्ष में ब्याज हमें पता चल गया कितना हुआ 500 है। यहाँ पे 2 वर्ष में टोटल दिया हुआ है, इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है, ठीक ना। यदि 500 से घटाएंगे तो कितना 750 रुपया बचेगा ना, तो 750 जो बचेगा वो हमारा मूलधन निकलेगा, ठीक है। तो हमें पता है असाई का जब हम फॉर्मूला असाई का जब हम निकालते हैं असाई, तो हमें फॉर्मूला क्या असाई का यदि फॉर्मूला हम असाई यदि हम निकालते हैं तो असाई का फॉर्मूला क्या लिखते हैं PR और T, यही ना, बाय 100, यही होता है ना। असाई इक्वल टू साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PR/100, यही ना। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं फॉर्मूला पर। चलिए साधारण ब्याज हमें 2 वर्ष का हमें कितना हमें मालूम चल गया 500, यही ना। देखिए साधारण ब्याज 2 वर्ष का हमें कितना मालूम चला 500। चलिए लिख लीजिए असाई कितना है 500, ठीक है, इक्वल टू 2 वर्ष में टोटल हो जाता है यहाँ 1250, ब्याज इसमें 500 पता चल गया। अब जब उसको घटाएंगे शेष कितना P निकलेगा, मूलधन कितना निकला 750, यही ना। चलिए लिख लीजिए गुना R तो हमें निकालना ही है, बोल रहा है देखिए दर तो हमें निकालना है क्या। चलिए और T टाइम 2 वर्ष का ही ना, ब्याज है 2 वर्ष का ही ना, तो 2 वर्ष ही टाइम हमें पता है। चलिए नीचे कितना हो जाएगा आपका 100 होगा। चलिए कटा दीजिए। यदि हम ये 0 कटाते हैं नीचे बचता है 10 और ये 2 से 5 बार कटाते हैं, ठीक है, कटा दिए। अब ये 5 से इसमें कटा दीजिए, कितना बार कटेगा कटाइए, 5 हो गया 15 बार कट गया ना, 5 से 75 15 बार कट गया। तो मतलब यहाँ ऊपर क्या बचा R है और 15 है, मतलब कि कितना हो जाएगा, कितना वो बच गया है 15 है, तो यहाँ R है, मतलब इधर लिख लीजिए R बराबर क्या हो जाएगा 500/15 होगा ना। लिख लीजिए डॉक्टर लिख देते हैं 500/15, यही ना। चलिए कटा दीजिए, कितना में कटेगा 5 से यदि कराते हैं तो 100 बार में और इधर हो जाएगा 3 बार में ना, तो क्या हो जाएगा 100/3। यदि इससे हम कटाते हैं कितना बार कटेगा 3 तिया
9 हो गया, फिर एक बचा है, एक बचा हुआ है, फिर 3 क्या 9 हो गया और 1/3 इतना हो जाएगा आपका परसेंटेज, ठीक ना। ये क्या आपको निकल गया रेट, आर बराबर कितना हो गया 33.1/3% हो गया। चलिए ऑप्शन में देखिए है कि नहीं, देखिए ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है 33.1/3 जो है 1 को 3 से फिर भाग रहे हैं, दशमलव होते जाएगा तो दशमलव बाद 3 3 आते जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए क्या किए हम, क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, बोल रहा था हमें रेट ज्ञात करने के लिए, बोल रहा था ना, और दिया हुआ था हमें 2 वर्ष में 1250 हो रहा है और 5 वर्ष में 2000 हो रहा है ना। 2 वर्ष में 1250 1250 हो गया, 5 वर्ष में 2000। तो यदि हम दोनों ईयर का अंतर करते हैं 3 वर्ष बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी घटाने पर 750 है, तो 1 वर्ष बराबर 250 हो गया, तो 2 वर्ष में क्या हो जाएगा 500 होगा ना, ऐसा ही वही 500 2 वर्ष में असाई हमें मालूम चल गया 500 है, यहाँ 2 वर्ष में टोटल जिसमें असाई भी है और मूलधन भी है, ठीक ना, इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है दोनों, बट 2 वर्ष में ब्याज कितना हमें पता चल गया 2 वर्ष में 500 हो रहा ना। अब 1250 से 500 घटाएंगे, जो घटाने पर आएगा वो आपको मूलधन होगा, मूलधन कितना हो गया 750 पी घटा ना। तो अब हमें रेट ज्ञात करना था, एसआई बराबर हमें पता है फॉर्मूला PRT/100 नहीं होता है, तो पी हमें पता चल गया 750, आर हमें निकालना था और टी 2 वर्ष का ही ना, यहाँ ब्याज जो 500 है 2 वर्ष का है ना, तो टाइम क्या 2 वर्ष था, इसको कटाने के बाद आर इक्वल टू क्या हो गया 500/15 और ये जो कट सट करने के बाद क्या हो गया आर बराबर 33.1/3%, ये आपका रेट निकल गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया हो तो और भी अच्छा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 ना। चलिए चलते हैं, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए देखते हैं 7 क्या बोल रहा है। अच्छा ये भी जो है एज का सवाल है ना, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है ए की आयु बी से दोगुनी है, ठीक ना। क्या है ए का जो आयु है, ए का आयु बी से क्या है बोलिए दोगुनी है, ठीक ना, बी से दोगुनी है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बी की आयु सी से 1/3 है, मतलब ए बी सी है ना तीनों, ए की आयु बी से क्या है दोगुनी है। चलिए कोई बात टेंशन नहीं, लिख लिया ए की आयु बी से दोगुनी हो गया। आगे देखिए क्या होगा सी से 1/3 है, मतलब सी जो है 3 है, मतलब बी की आयु जो है सी से क्या है 1/3, मतलब B1 और C 3, ठीक है। तो बी की आयु सी से 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए C 3 हो गया, B1 और A 2 हो गया ना। अब आगे क्या बोल रहा है, ए बी और सी की आयु का योग 42 वर्ष है, मतलब ये तीनों जो है ये तीनों, ठीक है, क्या ये तीनों का जो योग जो है कितना है 42 वर्ष है। ये तीनों का योग कितना दिया हुआ 42, मतलब 6 = कितना है 42 है ना। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 7 होगा, 6 बराबर 42, 1 बराबर 7 हो गया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में बी की आयु का योग ज्ञात करो, बी की नहीं बोल रहा है, वहाँ देखिए ए, वहाँ ए और बी की आयु का योग बोला ज्ञात करने के लिए ना, ए और बी का आयु का योग, ए और बी का योग क्या 2 1 3 है ना, ए बराबर 7, तो क्या हो जाएगा 3 में ए और बी का यदि ऐड करेंगे मल्टीपल करेंगे 3 में, देखिए बोल रहा है ए और बी की आयु का बोल रहा है योग निकालने के लिए, यही ना। तो 1 बराबर 7 हमें प्राप्त है मालूम है, तो ए और बी का आयु का योग 2 और 1 3 हो गया, 3 × 7 लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 7 या 21, ये हो गया आपका कितना हो जाएगा आंसर, ठीक है। ए और बी की आयु का योग क्या हो जाएगा 21 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना है, ऑप्शन नंबर ये हो गया सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। सवाल में कुछ था कोई दम नहीं था, हमें क्या बोल रहा था कि जो है ए और ए जो है ए की आयु बी से दोगुनी है, यही बोल रहा था, ए की आयु बी से दोगुनी कर दिए, ठीक है। आगे बोल रहा था बी की आयु सी से 1/3 है, मतलब सी 3 है और बी 1 है ना, बैठा दिए। तीनों का योग हमें दिया हुआ था 42 बार दिया हुआ था ना, तो तीनों का योग 6 बराबर 42 है, तो 1 बराबर 7 हो जाएगा ना। आगे फिर हमें क्या बोला ए और बी का आयु का योग बोला ज्ञात करने के लिए, यही बोला था, देखिए ए और बी की आयु का योग क्या है यही बोला था ज्ञात करने, तो ए और बी का योग 2 1 3 हो गया, 1 बराबर 7 है, तो 3 में क्या मल्टीपल करेंगे 3 × 7 21 वर्ष हो जाएगा, ए और बी की आयु का योग 21 वर्ष प्राप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 ना। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए बनाते हैं,
चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है इतना और इतना एलसीएम इतना है और दिए गए मानों में से कौन एक्स का मान होगा। ठीक है, हमें एक्स का मान बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, एलसीएम जो है हमें दिया हुआ है, क्या एलसीएम हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है चलिए देख लेते हैं। 48 है, ठीक है, और 72 है, और तीसरा हमें बोल रहा है निकालने के लिए, है ना। देखिए 48 है, 72 और एक अन्य संख्या एक्स का एलसीएम दिया हुआ है 576। कितना है 576, है ना। वही एक्स का मान, ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 576 होना चाहिए ना। तो चलिए पहला दूसरा तीसरा हमें ज्ञात करना है एक्स का, यही बोल रहा है एक्स का मान निकालने की। एक्स का क्या रखेंगे, ये तीनों का हम निकालेंगे एलसीएम तो 576 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इसे हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि नहीं। यदि मान लीजिए 288 को यदि हम यहाँ एक्स की जगह बैठाते हैं और ये तीनों का एलसीएम करेंगे तो 556 नहीं होगा, आएगा। निकाल के देख लीजिए, निकाल के देखिएगा तो नहीं आएगा। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। यदि 144 बैठाते हैं यहाँ पर और ये तीनों का जो एलसीएम जब निकालेंगे, ठीक ना, एलसीएम निकालेंगे तो हमें 576 नहीं प्राप्त होगा। ठीक ना, वो भी नहीं है तो आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर 96 बैठाते हैं तो वो भी नहीं होगा। ठीक ना, 96 यदि बैठाते हैं वो भी नहीं होगा, नहीं तो आप लोग करके देख लीजिए। चलिए यहाँ ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो हमें ऑप्शन से टिक मारना है। ठीक ना, क्या करना है ऑप्शन से बना लेना है, क्या करना है ऑप्शन से बना लेना। ठीक ना, ऐसे इसको बनाने का 2-3 विधि भी है। ठीक ना, बट आप लोग को हम ऑप्शन से ही बनाते हैं। यदि हम ऑप्शन नंबर यदि बी लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यदि बी की जगह 192 बैठाते हैं, ठीक ना, यदि देखिए 48 है, ठीक है, और 72 है, और बी ऑप्शन में बी क्या 192 है, एक्स की जगह 192 यदि हम बैठाएंगे, ठीक ना, और यदि हम इसका लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है, लघुत्तम यदि निकालेंगे इसका तो हमें 576 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 576 प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक ना, ये आप लोग अपने से हल करके देख लीजिएगा। ठीक, जो भी आएगा वही आपका जो है, जो भी आएगा ये आपका 576 आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा 576। इसको जब एलसीएम निकालिएगा तो क्या प्राप्त होगा 576। ठीक ना, तो हमें आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की जगह यदि 192 रखते हैं तो 576 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को हम ऑप्शन से ही आप लोगों को टिक करना है। ठीक ना, प्रोसेस से नहीं बनाना, प्रोसेस से बने थोड़ा टाइम लगेगा, और ऑप्शन से हो सकता है आप पहले ऑप्शन रखिएगा, पहले वाला आंसर आ जाएगा, क्या टाइम बच जाएगा। फिर नहीं बन आएगा तो ट्राई कर लीजिएगा, क्या एक क्वेश्चन पर थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, बात है कि नहीं। तो चलिए ऐसे सवाल को जो है आप लोग ऑप्शन से ही बनाइएगा तो ज़्यादा हमें मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 9, है ना। चलिए देखते हैं, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन 9, क्या 9 नंबर, है ना। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं। ठीक ना, एक तल है जो 4 अलग अलग बिंदु है, भिन्न भिन्न, और बोल रहा है आगे 3 बिंदु संरेखी नहीं है, उनमें होकर खींची जा सकने वाली विभिन्न ऋजु रेखाओं है, क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक ना, क्या है, स्ट्रेट लाइन। देखिए ये जो है दिया हुआ है, क्या है, चलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं ना, आप लोगों को दिखेगा। ये देखिए स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, दिया है स्ट्रेट लाइन। आप लोग पता होगा स्ट्रेट लाइन जब भी बनती है 2 बिंदु को मिलाने से बनती है ना। देखिए ये जो है एक बिंदु हो गया, ये 2 बिंदु हो गया। ठीक है, 2 बिंदु को मिलाने से जो बनता है वही होता है स्ट्रेट लाइन, होता है ना, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 3 बिंदु के मिलने से नहीं बनता है, कितने बिंदु के मिलने से बनता है, 2 बिंदु के मिलने से बनता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपको यहाँ स्ट्रेट लाइन बोल रहा था, स्ट्रेट लाइन की संख्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो 2 बिंदु के मिलने से स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, तीसरा बिंदु को मिलाने पर नहीं, सिर्फ 2 बिंदु को मिलाने पर स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए और आगे क्या बोल रहा था, 4 अलग अलग बिंदु, 4 अलग अलग बिंदु। ठीक है, तो 2 बिंदु के मिलने से स्ट्रेट लाइन बनता है ना, बट यहाँ कितना 4 अलग अलग बिंदु बोल रहा है। ठीक ना, इसका मतलब एक सवाल आप लोग बनाए होंगे, हैंड टू हैंड वाला सवाल बनाए होंगे, जैसे ना हाथ मिलाने पे इतना आदमी रहेगा, इतना हाथ मिलाने कितने बार मिला सकते हैं ना, उसी तरह सवाल है। चलिए देखते हैं, देखिए ये सवाल क्या हो जाएगा, 2 बिंदु मिलाने से स्ट्रेट लाइन बनता है ना, तो अब 4 अलग अलग बोल रहा है ना, 4C2। ठीक है, NCR आप लोग फैक्टोरियल पढ़े होंगे। ठीक है, जिनको नहीं पता होगा देख लीजिए, NCR। ठीक है, NCR फैक्टोरियल जो होता है कैसे निकालते हैं, N फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है। ठीक है, और R फैक्टोरियल। ठीक ना, और क्या हो जाएगा N - R।
आर का ये फैक्ट्रियल हो जाएगा, होगा ना। इसी फॉर्मूला आप निकालते हैं ना। वही यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन हमें पता है दो बिंदु को मिलने से बनता है, दो बिंदु को, बट कितना बिंदु बोल रहा है अलग अलग, 4 बिंदु बोल रहा है अलग अलग, वही 4 NCR, ठीक है। चलिए बैठा दीजिए वहाँ उस फॉर्मूला पर। NCR का फॉर्मूला क्या होता है मतलब फैक्ट्रियल n हो गया, फिर फैक्ट्रियल r हो गया, और n में से r को घटाने को जो फैक्ट्रियल होगा वो होगा, ठीक है। चलिए बैठा लीजिए, क्या हो जाएगा हो जाएगा n फैक्ट्रियल की जगह क्या हो जाएगा 4 फैक्ट्रियल हो जाएगा, ठीक ना। n ये है n, ठीक है, n 4 है, और r कितना है, चलिए निकाल लीजिए, r कितना है 2 है ना, देखिए NCR, ठीक है, 2 है, 2 लिख लिए। अब आगे देखिए 4 और माइनस r की जगह क्या 2 है, 4 माइनस 2 करेंगे क्या हो जाएगा 2 ही होगा ना, 2 फैक्ट्रियल होगा। इसको हल कर लीजिए, फैक्ट्रियल आप लोग निकालने आता होगा, चलिए निकाल लीजिए। 4 फैक्ट्रियल है मतलब 4 गुना 4 गुना 2, यही तक जाते हैं ना, चलिए यही तक करने देते हैं, ठीक है। और आगे देखिए 2 फैक्ट्रियल है, चलिए लिख लीजिए, यहाँ भी 2 फैक्ट्रियल है गुना 2 लिख लीजिए, ठीक है। और ये कट जाएगा, ये फैक्ट्रियल रहने देते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, ऊपर बचा हुआ 4 तिया 12, 12/2 है ना, चलिए लिख लीजिए 4 गुना 2 मतलब 2 3 है ना, चलिए 4 गुना 3 बटे नीचे क्या है 2 ही है, 2 फैक्ट्रियल मतलब 2 गुना 1 तक जाएंगे, ठीक है। तो 2 गुना 1 करें 2 होगा ना, तो चलिए 2 लिख लीजिए। अब इससे से कटा दीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गया, 12 को 2 से भाग देंगे 6 होगा, चलिए 6 लिख लीजिए। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्या करना था, हमें बोल रहा था स्ट्रेट लाइन, हमें पता है 2 बिंदु को मिलने से स्ट्रेट लाइन बनती है ना 2 बिंदु के, बट यहाँ कितना बोल रहा था, एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु बोल रहा था, 4 को बोल रहा था ना। तो NCR का फॉर्मूला हमें पता है, NCR जो फैक्ट्रियल निकालते हैं क्या n फैक्ट्रियल बाय r फैक्ट्रियल और n माइनस r का फैक्ट्रियल, यही निकालते हैं। तो n की जगह 4 था और r की जगह 2 था, ये हम बैठा दिए। बैठाने के बाद इसको हल करने के बाद जो निकला आपका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आया हमें आंसर 6। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 6 यही ना, 6 ना था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कितना 9, है ना। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 10 ना। चलिए बनाते हैं इसको, देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा टाइम एंड वर्क का सवाल है ना, टाइम एंड वर्क का भी सवाल जो है ग्रुप डी में हमेशा हर एक शिफ्ट में पूछ ही देता है, ठीक ना। इसलिए जो है आप लोग को जो टाइम एंड वर्क का जो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है, प्रिपेयर करके रहना है, ताकि एग्जाम में आए तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक ना। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग बैलेंस बनाते हुए चलना है, एक एक चैप्टर को, और उस ढंग से आपको तैयारी करना है, ताकि जब मैथ में जो है 25 में 25 सवाल टच करके आना है, ठीक ना। एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, ठीक, वो आपको 25 नंबर सॉल्व हाथ में आपको आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है टाइम वर्क का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, चलिए बनाते हैं, देखते हैं। बोल रहा है 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 6 दिन में कर रही हैं, ठीक ना। कितना पुरुष है, 5 पुरुष है और 6 महिला है, वो काम को कितने दिन में कर रही है, 6 दिन में, है ना। चलिए लिखते हैं, 5 पुरुष है, कितना है 5 मैन है, और यदि बोलेगा प्लस देना, ठीक है, और 6 महिला है मतलब वोमेन है, ठीक है। ये जो है दोनों जब मिल के कितना दिन में काम कर रहा है, 6 दिन में। MDH मसाला ना, MDH मसाला देखिए, MDH मसाला आप लोग पढ़े होंगे। MDH मसाला बराबर जो MDH होता है, जो भी M मतलब क्या मैन यही है, आदमी, पुरुष और महिला है मैन, और D मतलब दिन से गुना किए, H मतलब आवर, कितना घंटा नहीं दिया है, इसलिए छोड़ देना है, ठीक है। चलिए तो हमें दिया हुआ था 5 पुरुष था और 6 महिला थी, ये दोनों मिलकर काम को 6 दिन में कर रहा ना। और आगे देखिए क्या बोल रहा है, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, ठीक ना। और आगे क्या बोल रहा था कि जो है उसी काम को 3 पुरुष और 5 महिलाएं जो है कितने दिन में, 9 दिन में कर रही है, ठीक ना। चलिए पुरुष कितना है, 3 है ना, 3 मैन है, और क्या है 5 महिलाएं हैं वुमेन, ठीक है, 5 महिलाएं, ये दोनों मिल करके कितना दिन में कर रही है, 9 दिन में कर रहा ना। चलिए 9 हो गया। अब देखिए अब हमें ये दोनों को हल करने वाला M और W मतलब मैन और वुमेन का जो है हमें संख्या प्राप्त हो जाएगा, कितना मैन है और कितना वुमेन है, ठीक है। चलिए मैन और वुमेन का अनुपात निकल जाएगा, चलिए निकालते हैं। 6 को इसमें यदि मल्टीपल करते हैं कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 होगा ना, 30 क्या हो गया, मैन हो गया, पुरुष हो गया, प्लस 6 इसमें मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, 36 वुमेन हो जाएगा, महिला हो जाएगी, है ना, इक्वल टू कितना है, 9 को इसमें मल्टीपल करिए, 9 या 27, है ना, 27 क्या हो जाएगा,
27 पुरुष है ना मैन, चलिए लिख लीजिए, प्लस 6 से इसमें मल्टीपल करिए, 9 से मल्टीपल करिए 5 में, तो 9 बचे 45, मतलब 45 क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी ना। चलिए पुरुष को एक साइड कर लीजिए, महिला को एक साइड कर लीजिए, ठीक है। तो पुरुष यहाँ है 30 m है, इसको ई साइड करेंगे, कितना हो जाएगा बोलिए, 30 क्या है मैन है, प्लस से इधर क्या होगा -27 होगा ना, बोलिए इक्वल टू महिला को एक साइड करेंगे तो कितना है 45 क्या है वुमेन है, महिला है, इससे माइनस करना है कितना 36 में, यही ना, कितनी महिला थी। चलिए 30 और 27 को यदि हम घटाते हैं कितना हो जाएगा, 3 पुरुष हो जाएगा, होगा ना, बोलिए 3 पुरुष हो गया, और 45 में 36 यदि घटाते हैं कितना हो जाएगा, बोलिए 15 में से 6 गया, क्या हो गया 9 महिला हो जाएगी ना। बोलिए अब देखिए मैन इक्वल टू कितना हो गया 9 मैन हो गया ना, 9 वुमेन हो गया, तो 3 से इसको कटा दीजिए, कितना बार में 3 बार में हो गया। तो हमें क्या मिल गया अनुपात में मिल गया m, और w को ये सर लाएंगे तो m/w मतलब क्या वुमेन है ना, वुमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बटे नहीं कुछ तो 1 होगा, मतलब 3/1, मतलब ये अनुपात हो गया आपका पुरुष और महिला का अनुपात हो गया इतना, ठीक है। अब हमें आगे क्या बोल रहा है, अब हमें देखना है, बोल रहा है 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करती हैं, ठीक है। 3 पुरुष और 2 महिलाएं, चलिए ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, ऊपर लिखते हैं 3 क्या है, ऊपर लिखते हैं 3 पुरुष, सही ना, चलिए लिख लीजिए 3 क्या मैन है और 3 मैन है ना। चलिए यहीं पे इसको सोल्व कर देते हैं ना, ध्यान रखिए, ठीक है। जगह इधर थोड़ा छोटा है, ठीक ना, इसको यहीं पे सोल्व कर देते हैं, ठीक, यहीं पे लिख देते हैं, दिखा दे देगा। चलिए सिर्फ कलर सिर्फ चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को लगे कि जो है ये यहाँ सोल्व किया गया, ठीक ना। चलिए तो आगे क्वेश्चन बोला था 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में करेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, तो हमें एम और वुमेन का जो है मैन और वुमेन मतलब पुरुष और महिला का अनुपात में प्राप्त हो गया कितना 3 और 1 है ना। और हमें जब भी यदि निकालना है, इसका निकालेगा जब भी, तो हमें आगे वाला पर्सन को या ये भी पर्सन ले सकते हैं, बट हमें आगे वाला पर्सन को लिखना है, क्या लिखना है, कितना है यहाँ देखिए 5 क्या है मैन है प्लस 6 वुमेन है, यही ना, ये दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है 6 दिन में कर रहा है, इक्वल टू, अब लास्ट जो पूछेगा इसको अभी यहाँ लिखना है, ठीक है। लास्ट में क्या 3 पुरुष है, चलिए 3 मैन लिख दीजिए और प्लस कितना महिला 2 महिला बोल रहा है ना, 2 वुमेन हो गया। इसको बोल रहा है कितना दिन में करेगा काम, मान लीजिए x दिन में करेगा, क्या बात है कि नहीं। 3 पुरुष बोल रहा था 2 महिला उसी काम बोला कितना दिन में, x दिन में, ठीक है। देखिए m और w इसका हमें अनुपात पता है ना, देखिए m और w का पता है ना, मान m का क्या 3 है, w का 1 है ना। यदि हम यहाँ बैठा देते हैं, बैठाने के बाद जोड़ेंगे मल्टीपल करेंगे, बैठाने के बाद जोड़ेंगे मल्टीपल करेंगे तो x के बराबर नहीं निकलेगा। चलिए बैठा लीजिए, m का मान कितना है 3 है, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, लिख लिए, प्लस W यहाँ है 6W, W का मान कितना है 1 है, तो 1 गुना 6 करेंगे क्या हो जाएगा 6 होगा ना। अब बाहर में मल्टीपल कितना से है 6 से है ना, लिख दिए। चलिए आगे यहाँ 3M है, M का मान हमें पता है, मैन 3 है, चलिए 3 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 9 होगा ना, प्लस और W भी पता है वुमेन 1 है, तो 1 गुना 2 करना है, क्या हो गया 2, ये ब्रैकेट और गुना क्या है यहाँ x है ना, x हो गया। देखिए 15 और 6 करेंगे क्या होगा 21 होगा, 21 गुना 6 करेंगे, ठीक ना, देखिए 15 6 को जोड़ेंगे 21 होगा, 21 गुना 6 करना है, क्या हो जाएगा 6 और 6 गुना 12 मतलब 126 होगा ना। 21 गुना 6 करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 9 2 11, 11 गुना x करना है, तो क्या हो जाएगा 11x, है ना। तो x बराबर जो है जो भी निकलेगा दिन की संख्या वो हमें प्राप्त हो जाएगा, होगा। चलिए निकाल लेते हैं, तो x बराबर हम क्या लिखेंगे बोलिए, x बराबर हम लिख सकते हैं 126/11 लिखेंगे ना, लिख लीजिए 126/11, 11 को इसमें भाग दीजिए कितना हो जाएगा बोलिए, 11 से यदि 126 में भाग देंगे तो 11 हो गया, यहाँ बचा 1, फिर एक बार में 11 पॉइंट, यहाँ कितना बचा 5 है, 11 चौक कितना हो जाएगा 5 है ना, तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 6 बचा हुआ है, फिर 0 देंगे तो 11 पचे 55 मतलब 11.45, ऐसे करके आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है,
ए नंबर ही ऑप्शन है 11.45 है ना। यही आपका हो जाएगा आंसर, आंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो सवाल जो है अच्छा था सवाल, ठीक ना। टाइम थोड़ा लगा, आप लोग थोड़ा समझाना था इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ा, ठीक ना। बट आपको बनाने का सीख जो है पता रहना चाहिए। आप लोग फास्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, फास्ट जो है कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, तो टाइम जो है बहुत कम ही लगेगा। आप लोग समझाना था इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमें करना पड़ा, ठीक है। तो सवाल बहुत अच्छा था, बेहतरीन सवाल था। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमें क्या बोल रहा था, इतना पुरुष और इतना महिलाएं किसी काम को 6 दिन में कर रही है, तो हम लिख दिए। लिखने के बाद ये भी 3 पुरुष और 5 महिलाएं जितना दिन करा तो इसको भी लिखें। तो ये लिखने का मकसद यही था कि एम और डब्ल्यू का हमें मान प्राप्त हो, हमें मालूम चलना चाहिए, ठीक है। इसको ये बनाने के मकसद, ये बनाने से क्या हुआ, एम और डब्ल्यू का हमें मान प्राप्त हुआ, कितना अनुपात है, ठीक है। तब जाकर के क्या करना था, लास्ट में 3 पुरुष और 2 महिलाएं बोल रहा था ना, उस काम में कितना दिन करेगा। तो हमें ये निकालने के लिए हमें फर्स्ट को हमें लिखना पड़ेगा, तब ना मान बैठाएंगे इक्वल टू इतना, क्या इतना बराबर इतना। ये था 3 पुरुष और 2 महिलाएं, वो और एम और डब्ल्यू हमें मान पता था, 3 और 1 लिखना था, अनुपात में निकला था ना, बैठा दिए। बैठाने के बाद जो एक्स का जो मान निकला, एक्स डे था ना, दिन माने थे ना, एक्स दिन, देखिए दिन को माने थे, तो एक्स इक्वल टू जो निकला वो आपका दिन निकल गया, ठीक है। दिन क्या निकला 11.45, मतलब 11 इतना दिन में जो है ये 3 पुरुष और 2 महिलाएं ये काम को क्या करेगी, कर देगी, समाप्त कर देगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 11 ना, जी ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कलर इस बार चेंज करते हैं, ठीक। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इसको हल करने के लिए, क्या बोल रहा है, 3 पर पावर क्या है 2 है ना, और ब्रैकेट है और इसके बाहर क्या है 3, यही ना, प्लस और ये 2 पर पावर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और इसके बाहर जो है कितना है 2, यही ना। चलिए हल कर लेते हैं। 3 को 2 बार भी मल्टीपल करेंगे, 3 3 9 होगा, बोलिए 9 का बाहर क्या 3 है, तो 9 का क्यूब हो जाएगा, प्लस अब देखिए 2 को 3 का मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा 8 होगा, बोलिए, और बाहर क्या 2 बचा हुआ है, तो अब 8 का स्क्वायर कर लेना है, यही ना। 9 को 3 बार मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 9 गुना 9 गुना 9, यही ना। यदि 3 बार इसको मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 9 गुना 9 गुना कर लीजिए, देखिए 9 गुना 9 गुना 9, यही ना, 9 81 हो गया, 81 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा 729 होगा ना। चलिए लिख लीजिए 9 को 3 बार यदि हम मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 729 प्राप्त हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे पता है 64 आता है। चलिए अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद कितना आएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 होगा ना, हाथ में रहा 1, यही ना। 2 और 6 को जोड़ेंगे 8, 8 और 1 9 होगा, और ये हो जाएगा 7, यही ना। तो 793 यही है, तो 793 ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन में है देखिए, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है 793, 700 कितना है 93, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। ये सवाल कुछ खास नहीं था, क्या था कुछ नहीं था, सिर्फ इसको ये हल करना था, मल्टीपल करना था बस। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है आपका जो है, यदि एक गोले का आयतन है जो दिया हुआ है आपको, और गोले का जो है व्यास बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। चलिए निकालते हैं इसको, सवाल में तो कुछ दम नहीं है बोल रहा है गोला का आयतन, गोला का आयतन जो है फॉर्मूला जो है पता होगा आप लोग को, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है ना। बोलिए गोला का आयतन जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, और इसका आयतन दिया हुआ है कितना है, बोलिए 36 पाई है ना। चलिए लिख लीजिए 36 पाई, ये है आपका आयतन, ठीक है। तो यहाँ से हमें आर का मान ज्ञात होगा, बोलिए देखिए ये पाई और ये पाई कटेगा नहीं, बोलिए, और ये देखिए 4 से इसको कितना बार कटाएंगे 9 बार में, 4 9 36 होता है ना, कट गया। अब क्या बचा, ये 3 को इसमें मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बच जाएगा आर पर पावर क्यू है इक्वल टू 3 को इसमें मल्टीपल करेंगे 9 गुना 3 करेंगे कितना होगा 27 होगा ना। चलिए और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये क्यूब को उधर करेंगे तो उधर क्यूब चला जाएगा, रूट चला जाएगा, मतलब क्यूब रूट हो जाएगा, इस तरह होगा ना, देखिए क्यूब रूट होगा ना,
27 हो गया। तो हम क्या करते हैं 27 को यदि हम 27 को तोड़ते हैं तो 3 गुना 3 गुना 3 होगा ना 3 बार में। तो 3 2 में से एक बाहर निकालते हैं ना, जब क्यूब रहता है तो 3 में से 1 निकालते हैं। वही अगर स्क्वायर यहाँ रहता, स्क्वायर रूट रहता तो 2 में से 1 बाहर निकालते कि नहीं, बट यहाँ क्यूब रूट है ना, तो 3 में से 1 बाहर निकालेंगे। 27 को यदि तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 होगा ना, तो 3 में से 1 3 बाहर निकालना है, क्या हो जाएगा r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये आपको जो है r निकला, ठीक ना। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गोले का व्यास, है ना, व्यास निकालने में क्या क्या आता है 2r होता है ना, 2r। तो r का मान कितना है 3 है, तो 3 गुना 2 करेंगे। चलिए बैठा लीजिए, 3 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 6 होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका व्यास, गोला का व्यास। तो 6 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ये डी, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका व्यास निकल गया। क्वेश्चन में सवाल में कुछ दम था, कोई दम नहीं था, सिर्फ बोला था कि आयतन निकालने, आयतन दिया हुआ था। अब बोल रहा था, हमें क्या बोल रहा था, गोला का जो है गोले का व्यास बोल रहा था निकालने के लिए, है ना। तो हमें गोले का आयतन हमें फॉर्मूला पता था, क्या था 4/3 पाई r³ ये होता है गोला का आयतन। और हमें आयतन दिया हुआ था 36 पाई। ये कटाने के बाद r का जो मान निकला 3 निकला। और हमें बोल रहा था व्यास, यदि त्रिज्या बोलता तो हमें 3 आंसर होता ना, बट हमें बोल रहा था व्यास निकालने के लिए, ठीक है। तो व्यास निकालेंगे तो 2r होता है, व्यास बराबर होता है 2r, तो उससे दुगना होगा, रेट से मतलब त्रिज्या से दुगना होता है व्यास, वही 2r कर दिए। तो क्या r का मान 3 आया था, तो 2r करेंगे तो r के जब 3 बैठाएंगे 3 गुना 6 हमें प्राप्त हो गया, 6 सेंटीमीटर व्यास हमें मालूम चल गया, ठीक है। तो हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 13, है ना। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। चलिए बनाइए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 13, ठीक है। देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन आपका। अच्छा क्वेश्चन अच्छा लग रहा है ना। बोल रहा है जब 2 तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 2 तिर्यक रेखा 3 समांतर रेखाओं को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। चलिए देखते हैं। 3 समांतर रेखा है, 1 2 3, ये आपका 3 गो पैरेलल लाइन है, ठीक है। 3 समांतर रेखा ये जो है क्या कर रही है, 2 तिर्यक रेखाओं से प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। देखिए 2 तिर्यक रेखा हो गया, प्रतिच्छेद कर रही है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है और पहली तिर्यक रेखा द्वारा ये पहली तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है। ये पहली तिर्यक रेखा जो है इसके द्वारा जो बनाया गया है, जो ये क्या है, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4, ये ना। पहली तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का अनुपात जो है 3:4 दिया हुआ, ठीक है। और हमें पता है यदि पहली तिर्यक रेखा का अनुपात जो होता है, रेशियो होता है, वही दूसरी का भी वही होता है। तो दूसरी क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझे, देखिए आप लोग पढ़े होंगे थेल्स परिमेय क्या बोलता है, थेल्स परिमेय जो है, थेल्स थ्योरम जो है क्या बोलता है, यदि कोई एंगल है, यदि इसके अंदर जो है पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो ये क्या ए और बी के रेशियो में होता है। यदि ए और बी के अनुपात में है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए और बी के अनुपात में ही होगा, ठीक है। यदि इसके अंदर एक और पैरेलल लाइन रहेगा, यदि ये 3:4 में है तो ये भी क्या हो जाएगा 3:4 में, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो ये भी 3:4 में ही होगा, वही आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो यही जो है यदि पहली तिर्यक रेखा जो प्रतिच्छेद कर रही है इसका रेशियो 3:4 है, तो ये सेकेंड वाला का भी 3:4 ही होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 3:4 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस सिर्फ समझने का सिर्फ जो था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 ना। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है रीना यदि अपने घर से 3 किलोमीटर पर आवर चलती है, ठीक है, तो वह जन्मदिन की पार्टी में 20 मिनट देर से पहुंचती है, ठीक ना। और वह अपनी गति 4 किलोमीटर पर घंटा कर ले तो 30 मिनट पहले पहुंच जाएगी, ठीक ना। मतलब कि जो एक बार पहले पहुंचती है और एक बार देर से पहुंचती है, यही ना, यही सवाल दिया है ना। चलिए तो बोल रहा है इसका घर और जन्मदिन की पार्टी के स्थान के बीच की दूरी बोल रहा है क्या है, उसे निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। चलिए जब भी यदि ऐसा सवाल दिया रहेगा, ठीक ना, जब भी ऐसा सवाल दिया रहेगा कि जो है इतने किलोमीटर की गति से जा रहे हैं और इतना मिनट पहले पहुंच रहे हैं और इतना मिनट देर पहुंच रहे हैं, जब भी यदि ऐसा सवाल रहेगा तो हमें क्या करना है, आप लोग को पता होगा कि डेल्टा टी बराबर क्या होता है T1 माइनस
T2 पता है ना। डेल्टा T बराबर क्या होता है, T1 माइनस डेल्टा T बराबर क्या होता है, T1 माइनस T2 पता है ना, बोलिए T2 यही होता है ना। डेल्टा T बराबर T1 माइनस T2 और हमें बोल रहा है दूरी ज्ञात करने के लिए। तो ऐसे में ऐसे में हम क्या करते हैं, D बराबर क्या करते हैं, बोलिए D बराबर होता है, तो हमें डिस्टेंस बोला निकालने के लिए दूरी, तो हम कौन सा फॉर्मूला उपयोग करते हैं, चाल x गुना y का बाय x माइनस मतलब x माइनस वाई मतलब चाल का डिफरेंट गुना डेल्टा T, ठीक है। और समय को क्या चीज़ में व्यक्त करते हैं, घंटा में व्यक्त करते हैं, ठीक है। हमें पता है डेल्टा T बराबर होना T1 माइनस T2 होता है, आप लोग को मालूम होगा डेल्टा T बराबर क्या होता है, T1 माइनस T2। तो हमें डिस्टेंस बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो हमें चाल का मल्टीपल और बाय चाल का डिफरेंट और मल्टीपल करना है हमें टाइम से, और टाइम क्या चीज़ में, घंटा में रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, D बराबर x क्या है, मतलब पहला चाल क्या है, बोलिए 3 किलोमीटर दिया हुआ है। चलिए 3 लिख दीजिए, 3 गुना y क्या है, सेकेंड चाल क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर है। चलिए लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, ठीक। बाय चाल का डिफरेंट, स्पीड का क्या डिफरेंट होना चाहिए, तो 4 और 3 का डिफरेंट 1 होता है ना। चलिए 1 लिख लिए, मल्टीपल किसका होना चाहिए, टाइम का होना चाहिए ना। और टाइम में देखिए यदि कोई देर से पहुंचता और कोई पहले पहुंच जाता, ठीक ना, देर से पहुंच रहा है और एक बार पहले पहुंच रहा है, तो दोनों क्या होगा, जुटेगा, ठीक ना। यदि देर से पहुंचता तो घटता, और यदि दोनों पहले पहुंचता तो उसमें भी घटता, ठीक ना। बट यहाँ क्या है, एक बार देर से पहुंच रहा है और एक बार पहले पहुंच रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, टाइम दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। एक बार क्या 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है और एक बार क्या पहुंच रहा है, 30 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो जुटेगा ना, 30 और 20 50, ठीक है। तो चलिए 50 हो गया, 50 मिनट, यही ना। बट इसको हमको क्या करना है, घंटा में करना है, तो 60 से भाग देना, ठीक है, समझ रहे हो ना। क्या करना है, 60 से भाग देना है, तो ना घंटा में आएगा। चलिए 50 मिनट था, 60 से इसको भाग दे दिए। चलिए अब इसको कटा दीजिए, ये जीरो कट गया, बोलिए। चलिए इससे 3 गुना 2 करेंगे, 6 हो गया, 3 से 2 बार में कट गया। अब देखिए इसको भी कटा दीजिए, 2 बार में 4 चला गया, चल गया। तो अब हमें ऊपर क्या बचा, 5 और 2, यही ना। तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 2, यही है, तो क्या हो जाएगा 10 क्या हो गया आपका डिस्टेंस, मतलब दूरी, ये हो गया आपका दूरी, 10 इज करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए सी, 10 किलोमीटर, ये हो गया आपका दूरी, ठीक ना। तो सवाल में कुछ था नहीं था, हमें सिर्फ बोल रहा था कि इतना जो है इतना किलोमीटर चलती है और इतना देर पहले पहुंचती है, फिर इतना किलोमीटर चलती है, इतना मिनट देर से पहुंचती है, ठीक ना। यदि जब भी ऐसा सवाल यदि मिल जाता है, दिख जाता है आपको, तो क्या करना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या करना है, चाल का मल्टीपल बाय चाल का डिफरेंट कर देना है, ठीक ना। स्पीड का क्या डिफरेंट करना है, मल्टीपल टाइम से कर देना है। टाइम वहाँ ध्यान रखना है कि जो है एक बार देरी से पहुँच रहा है और एक बार पहले से, यदि देरी और पहले की बात है, ठीक ना, तो जोड़ना है समय को, ठीक है। देखिए यहाँ देरी हो रहा था, एक पहले हो रहा था, जोड़े ना, 30 और 20 50 लिखे, और उसको टाइम को आवर में करना है, घंटा में, तो 60 से हमें भाग देना है, ठीक है। भाग देने के बाद ये जब कटाने छटाने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो हमें डिस्टेंस निकल जाएगा। ये 10 प्राप्त हुआ, 10 किलोमीटर क्या हुआ, दूरी हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ऐसा सवाल यदि आप लोगों को दिखेगा, आप लोगों को इसी तरीके से बना लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 15, यही ना, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15, यही ना। चलिए DI का सवाल है ना, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो है एग्जाम में जो है हमेशा जो है ना पूछ ही देता है, ठीक है। इसलिए आप लोग को जो है इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रहना है, क्या। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। DI का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में लगभग जो है ये पूछ ही देता है, ठीक ना। इसलिए आप लोग को जो है इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रहना है, ठीक ना। अच्छी तरीके से इसको जो है बनाते रहना है, सेट बनाते रहना है, प्रैक्टिस सेट जितना भी पूछा हुआ है पिछले ईयर में, ठीक ना। ग्रुप डी जितना भी सवाल है DI का, जितना ग्रुप डी DI का सवाल पूछा हुआ है, सब आपको जो है बना लेना, ठीक ना। ताकि आप लोग को यदि एग्जाम पूछ देता है तो आप लोग उसे छोड़ कर नहीं आना, बना कर आना, ठीक है। चलिए ये जो है बोल रहा है आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है PQR S और T नामक 5 जो है सेल्स पर्सन द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की संख्या दर्शाता है, ठीक ना। ये जो दिया, ये जो 5 पर्सन जो है, ये जो बेची गई बीमा जो है पॉलिसी की संख्या दर्शा रहा है, ठीक ना। आगे क्या बोल रहा है, सभी 5 सेल्स पर्सन द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में Q द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसी का प्रतिशत क्या होगा, किसके द्वारा, Q द्वारा, मतलब Q का बोल रहा प्रतिशत,
ये पाँचों का जो है बीमा पॉलिसियों की संख्या पाँचों का जो है जो दिया हुआ है उसमें से सिर्फ हमको क्यू का बोल रहा है, उसका जो बीमा पॉलिसी है उसका कितना प्रतिशत है, ठीक ना। तो चलिए देखिए क्यू का हमें दिया हुआ है, यदि आप लोग दिखाई नहीं देता ऊपर हम लिख देते हैं, ठीक है। पी का कितना है 128 है, ये तो कलर और दिखाने देगा ना, रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं, ठीक है, ये कलर दिखेगा। देखिए यदि नहीं दिखता और ऊपर लिख देते हैं, ठीक ना। पी का जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 128 दिया हुआ है ना, और क्यू का कितना है 165। चलिए लिख लेते हैं, सबका लिख लेते हैं ऊपर। आर का दिया हुआ 136, ठीक है, और एस का कितना है 111 और टी का 120 है, ठीक है 120। तो इसमें से हमें सिर्फ क्यू का बोल रहा है, ठीक ना। क्यू का जो है हमें बीमा पॉलिसियों का जो है प्रतिशत पूछ रहा, परसेंटेज, ठीक ना। क्यू का कितना हुआ, देखिए क्यू का कितना 165 है, बट इसको परसेंटेज में बोल रहा है। तो परसेंटेज करने के लिए क्या क्या हमें करना है, 165 का जो है क्या करेंगे हम, बोलिए 165 बाय बटे में क्या लिखना है, टोटल का संख्या हमें जोड़ना है, पॉलिसी संख्या जितना भी टोटल का सबको जोड़कर हमें इससे भाग देना है ना। बोलिए चलिए जोड़ लीजिए, जोड़ लेते हैं। 8 5 13, 13 और 6 कितना हो गया 19 और 1 20, 20 के क्या हो गया 0 हो गया, हाथ में रहा 2, आगे देखिए 2 और 2 4, 4 और 6 कितना हो गया 4 6 10 3 13 14 15 16, 6 हो गया, हाथ में रहा 1 हो गया ना, 1 1 2 3 4 5 6, मतलब 660 ही टोटल जो है बीमा पॉलिसियों की संख्या टोटल 660 है, ठीक ना। अब इसका जो है क्या करना है, परसेंटेज लाने के लिए 100 से आपको मल्टीपल कर देना, ठीक है। चलिए कटा दीजिए, ये 0 कट गया, बोलिए ये देखिए 11 से कटेगा 6 बार में 66, फिर ये क्या हो गया 11 के 11 हो गया, 11 5 55, ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा क्या, देखिए 6 बार में 66 हो गया, तो 15 में ये कट गया, ठीक है। चलिए हाँ 3 से कटा दीजिए, 3 5 15 हो गया, और 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ देखिए 10 बचा हुआ है, 2 से भाग दे दीजिए, ये भी कटिए गया, 2 5 10, ऊपर से क्या बचा 5 और 5 3 बचा है। चलिए 5 और 5 का जो है मल्टीपल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 25, ये आ गया आपका 25 परसेंटेज जो है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो क्यू का जो है, क्यू का बोल रहा था क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों का प्रतिशत क्या है, तो यही हम क्यू का जो 165 था पॉलिसियों की संख्या, और प्रतिशत लाने के लिए बोल रहा था, तो हमें सबको संख्या जोड़ के भाग देंगे और 100 से मल्टीपल करेंगे, तो हमें 25% हमें प्राप्त हो गया। किसका, क्यू का ही ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं, चलिए और देखिए फर्स्ट ए दिया हुआ आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया 25% करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। लास्ट सवाल था, ठीक, आज आपका प्रैक्टिस सेट जो है 3rd हो गया है, ठीक ना। कल फिर आप लोगों को लाएंगे आपके लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।